हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका आ, आज का जो वीडियो है बच्चों वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका सब्जेक्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। अभ्यास हेतु सिंपल प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिया गया है। ये आपको विमर्श पोर्टल में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए आज हम बच्चों यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। 28 में से हम 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बाद में मैं उसको भी कवर कर दूंगा। अभी फिलहाल जितने भी बच्चों यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। तो 55.55 55.55 ये आपको जहाँ पे दिख जाए तो आप लोग को लगा देना है। तो 55 ये ऑप्शन नंबर सी। सेल स्थिरांक का मान कितना होता है, x बराबर L/A तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है। भाई जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि डी 0 है तो उसमें भाई साहब बिल्कुल, जैसे कापर ऑन पॉजिटिव, इसमें डी में पूर्ण भरे हैं तो भाई इसमें रंगीन बन ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात ये आपको समझना है कि मान लीजिए जैसे आपका रंगीन आयन यदि बोल दिया जाए तो किसी में भी यदि डी में इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आपका टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे। स्कैंडियम है, इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये कापर है, इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन है 1 पॉजिटिव में, क्योंकि 4s में 0, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। लेकिन जो वैनेडियम है इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों और इसमें हाइड्रोजन तत्व है। तो इसमें जो कार्बन है इसमें sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण, sp2 संकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। एमीन की आकृति कैसी होती है, तो आप लोगों को यहाँ पे एमीन दिया है, ये आपको एरोमेटिक एमीन या एलिफेटिक एमीन नहीं दिया है, इसलिए आपका एरोमेटिक एमीन का होगा पिरिडीन, इसलिए आप लोगों को ये आपको लगा लेना है पिरिडीन। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार से संचित रहती है बच्चों, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। अमीनो अम्ल की प्रवृत्ति उभयधर्मी है, क्योंकि इसमें COOH समूह मतलब कार्बोक्सिलिक समूह भी रहता है, यानी अम्ल ग्रुप भी है, और NH2 एमीन समूह भी रहता है। इसलिए अम्ल और क्षार जब दोनों हैं तो आप ही बताइए किस प्रवृत्ति का होगा, उदासीन प्रवृत्ति का होगा। चलिए फिर इंग्लिश से क्वेश्चन देख के रखा है। चलिए आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक, चलें आगे देखें बच्चों, अगले नंबर पर चलो कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के होता है, बताओ, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। बिल्कुल आप लोगों को लिख लेना है, क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। आगे देखो, जिंक में किस प्रकार का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो जिंक में केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद कोबाल्ट है Fe6 है, COFe6 का होल थ्राइस मतलब 6 है और फिर 3 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये चक्रण संकुल है, तो इसका होगा आंसर उच्च चक्रण संकुल। कौन सा बच्चों, उच्च चक्रण संकुल, यहाँ पर आपका लिखना है उच्च चक्रण संकुल। कास्ट स्प्रिट का सूत्र मेथिल एल्कोहल CH3OH, जिसे मेथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से यदि क्रिया देखा जाए तो यहाँ से जो H है वो निकल करके CH4 बना लेगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये है यहाँ पे I जुड़ जाएगा, ये है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अभी डिले कर रहा हूँ, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो H निकल, जैसे H और I है ये टूटेगा, HI, गलत कर दिया मैंने, जैसे मैं कह रहा हूँ H और I है तो ये H इससे जुड़ जाएगा, I इससे जुड़ जाएगा, तो CH4 बना देगा, मेथेन अलग हो गया। और बच्चों यहाँ पे जो इस प्रकार से कुछ है, ये आपका यहाँ पे I जुड़ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। इसमें देखो, ये देखो एनिलीन है, साधारण नामकरण, क्या बच्चों, एनिलीन, लेकिन इसका IUPAC नामनक्लेचर बोला है तो इसका नाम है बेंजामीन या एमिनो बेंजीन।
दोनों नाम लिखेंगे आप, एमिनो बेंजीन, ठीक है, या दूसरा नाम बच्चों बेंजामीन, ठीक है, बेंजामीन, ये आप लोगों को लिख लेना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मलता का सूत्र, नॉर्मलता का सूत्र बताना है, एन बराबर, तो ये होता है डब्ल्यू बी बटा ई बी गुणा 1000 बटा भी एम एल में। ठीक, ये आपका एन का सूत्र है, नॉर्मलता निकालने का सूत्र है। आगे चले, अगला नंबर बच्चों, आर्हीनियस समीकरण के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। ये लो भाई, हम पूरा लिख देते हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आप अच्छे तरीके से देख लें। ये आपका कौन सा नंबर का है, आर्हीनियस का, ठीक है, ये सेकेंड नंबर देख लो भाई, सेकेंड नंबर का। इसके बाद Cu2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो कापर का होता है 29 और कापर 2 पॉजिटिव का हो गया 27। अब 27 में क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, फिर आपका 4s2 और आपका 3d में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मत सोचना 4s1 होता है, ऐसा नहीं है। ये 4s1 कब होता है, जब इसमें कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस स्थिति में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ईडीटीए की संरचना बनाना भाई साहब, ईडीटीए की संरचना हम बना देते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। ईडीटीए एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई, एथिलीन मतलब 2 कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर आप एथिलीन CH2 डाई एमीन मतलब एमीन ग्रुप N। अब देखो इसमें भी 2 एसीटेट CH3COO निगेटिव, CH3COO निगेटिव, इसमें भी बच्चों CH3COO निगेटिव, CH3COO निगेटिव। ये लो, ये आपका बन गया एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। देख लिया करो, फिर कंफ्यूज मत होना कि सर कहाँ से आ गया। वाह, अगला नंबर देखो भाई क्वेश्चन, उपसह संयोजन संख्या 6 वाले संकुल यौगिक किस प्रकार से संकरण पाया जाएगा। 6 है ना, तो sp3 4 हो गया, D2 हो गया। ये देखो S में 1, P में 3 और D में 2। और इसका यदि आकार पूछ दिया जाए तो अष्टफलकीय है। क्या होता है, अष्टफलकीय, याद रखना आप लोग, यदि कभी पूछ दिया जाए तो बनना चाहिए। बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन भैया आपका कुछ इस प्रकार से है, ये बेंजीन है, इससे आप एनिलीन बनाओगे तो आपका रहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 और प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब लिखते ही नहीं बन रहा यार, इतना मोटा मोटा चल रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका बेंजीन है, ठीक, इसमें आपको लेना है क्या, H2SO4 प्लस HNO3, तो ये बनेगा पहले नाइट्रोबेंजीन NO2 और अगले स्टेप में बच्चों HCl रहेगा, HCl के साथ साथ आपका आयरन रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये बेंजीन में NH2 जोड़ दो। ठीक, एक ही स्टेप में करना आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। हो अगला नंबर भाई, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे ये भी चर्चा कर लिया हमने। डीएनए अणु में उपस्थित शर्करा का नाम बताना है। ठीक है, डीएनए अणु में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, कौन सा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। क्या बच्चों, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। चलिए सही जोड़ी मिलान कीजिए। पहले फटाफट हम आपको बता दें कि जो रोजन मुंडप चयन है ये आपका एल्डिहाइड का है, ठीक है, फिर डाइजोनियम लवण ये आपका है, ठीक, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो एल्डो एक्सोम, भाई फ्रक्टोज में कीटो एक्सोम, ये लो भाई, ठीक, जो आपका एथिल अल्कोहल होता है वो सीरा है, ठीक है, ये लो सीरा बनाते हैं, एथिल अल्कोहल से सीरा बना लेते हैं अपन, ठीक। चलिए इसके बाद आपका क्या बच रहा है, इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो +2 आएगा, +2 आएगा, मतलब ये वाला +2 में जाएगा। सीरियम का बच्चों ये +3 में जाएगा, सीरियम का +3 भी होता है +4 भी होता है, इसलिए आपका ये +3 में जाएगा, +4 आप पहले नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। सीरा बनाते हैं हम किससे,
एथिल अल्कोहल से ही बनाते हैं भाई, अम्ल सिरका बनाने की विधि आपने पढ़ा था। तो ये हो गया आपका राइट हो गया, ठीक। ये पूरे कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्टिव, यहाँ से इंग्लिश में दिया है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। देखो, अणुसंख्या गुणधर्म की परिभाषा, किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा, इकाई। इन प्रश्नों को भी हम करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। आगे देखो, वायुपेशी नामनक्लेचर, ठीक। ये बच्चों देख लो आप लोग, एनिलीन जल में अभिलेय है लेकिन HCl में विलेय है क्यों, पेप्टाइड बंध क्या है। ये प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब आपका देखो क्वेश्चन है भाई, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको लेकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप किस आधार पर कह सकते हैं स्कैंडियम संक्रमण जबकि जिंक संक्रमण नहीं है। लैंथेनाइड संकुचन की परिभाषा, किन्हीं दो परिणाम। देख लो, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो ये आपका मॉडल पेपर है, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, ये पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।